अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैंने आपसे बहुत ज़्यादा एक अहम बात करनी है और वो ये कि कमेंट्स में मुझे आ रहा है, कुछ बहनें कहती हैं कि जी आप व्लॉगिंग करें और कुछ कहती हैं कि नहीं आपके ब्यूटी टिप्स बहुत अच्छे होते हैं, आप टिप्स देते रहें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या अपने कंटेंट में किस पे बनाऊं। लेकिन बहरहाल जो हमारी बेस थी जिसकी वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि जी मैं एज अ ब्यूटिशियन आप लोगों को गाइड करूंगी, आप लोगों को स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता, वैसे तो बहुत सी वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर भरी हुई होती हैं इन तमाम चीज़ों के लिए डिटेल के साथ, लेकिन फिर भी हर किसी का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, हर का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से आपको गाइडलाइन उनसे मिल जाती है कि दूसरे की बात आपकी समझ में आ जाती है। हो सकता है पहले उस मसले से रिलेटेड आपने कोई वीडियो देखी हो तो आपको बात समझ में इतनी ना आई हो, बात में किसी के समझाने से वो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो यही सोचकर मैंने चैनल स्टार्ट किया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बहुत ही अच्छा जा रहा है और आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का और मुझे अप्रिशिएट करने का। तो अभी मैंने पता है क्या डिसाइड किया है, मैंने कहा मैं दोनों किस्म के लोगों को खुश रखती हूँ। वो इस तरह से कि मैं अपनी वीडियोस में थोड़ा व्लॉग भी डाल दिया करूँगी और टिप्स भी डाल दिया करूँगी। ठीक है, तो जिसका दिल करेगा वो व्लॉग वाला पोर्शन देख ले और जिसका दिल करेगा वो टिप्स वाला पोर्शन देख ले, सिंपल। ठीक है, तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला है और आज भी मैं जो मेरी वीडियो है उसमें मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग ही कर रही हूँ और आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूँगी अपनी शाम की रूटीन के, हम शाम को किस तरह से मतलब मैं वॉक वगैरह के लिए जाती हूँ और शाम को मैं क्या करती हूँ। क्योंकि दिन में तो आप सबको पता ही है कि पॉलर का काम होता है और साथ में मतलब दोनों दो पॉलर्स हैं वो मैं चलाती हूँ। तो इस तरह से सारा होता है। बहरहाल में फिर मैं बर्ड्स को हैंडल करना, मेरे पेट्स को, वो सारा भी आपको दिखाया हुआ है। तो इस हवाले से फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे काम बढ़ जाता है। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट अगर लगा तो अपनी शाम की एक रूटीन डिफरेंट लगी, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से मैं वो भी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, जिस तरह से हम ब्लॉगिंग करते हुए बास पर दिखाते हैं कि जी हमारी सुबह की रूटीन, हमने सुबह नाश्ता किया और फिर उसके बाद अपने तमाम काम स्टार्ट किए, इसी तरह से जब हम शाम की रूटीन की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे जहन में यही सवाल आता है आज शाम को पकाएं क्या। तो क्योंकि दोपहर का खाना जो है खाने के बाद अक्सर लोग शाम को कुछ स्पेशल नहीं बनाते, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोपहर में खाना खाने के बाद दिल करता है कि शाम को भी कुछ ऐसा पकाया जाए जो अच्छा मज़े का हो और जो है वो खाया भी जाए ना। तो शाम के खाने में आज मैं बना रही हूँ चिकन चावल। ये अच्छा, जब मैं चिकन चावल बनाऊँ ना तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादातर लेग्स मंगवाती हूँ, क्योंकि चिकन चावलों में ना चिकन की लेग्स बहुत ही अच्छी लगती हैं। चिकन पुलाव बन रहा है बहुत टेस्टी सा, तो ये यकीनन देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैंने चावल भिगोए हुए हैं, तो जब ये चिकन गल जाएगा तो चावल उसमें डाल देंगे। मुझसे ज़ुकाम हो रहा है, आंखों से भी पानी है। मिशू क्या हुआ मिशू? चलो अभी आपको दही देती हूँ, अभी आपको दवाई पिलाती हूँ, आप ठीक हो जाओगी। ये जी मिशू की छोटे छोटे बेबी अब कुछ बड़े हो गए हैं, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने इसका सारा दिखाया था आपको कि कैसे ये पैदा हुए हैं और फिर इनकी केयर सारा कुछ। तो अभी ये थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत माशाल्लाह प्यारे कलर्स के हैं। इनकी फ़र भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी थिक है। तो जी मिशू उनके पास बैठी हुई है और इनके जो नीचे वाला गद्दा है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। आप लोगों के पास अगर कैट हो, उसने किटन्स दिए में हो ना, तो आपने भी ये सफाई का ख्याल ख़ास रखना है। तो तकरीबन हर 2 दिन के बाद मैं इनके नीचे का गद्दा, ये शीट जो भी बिछाई होती है वो मैं चेंज कर देती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा उन्हें चाट चाट के साफ़ कर रही है, मावा ठंडियाँ छावा। ये जी अब हमारे चावल इधर से तैयार हो चुके हैं, तैयार नहीं मतलब चावल मैं डाल चुकी हूँ ठीक है। और ये तो सभी को पता है कि चावल डलने के बाद बस फिर थोड़ी देर तक ही सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और चावलों को दम आ जाएगा। तो जी शाम के खाने का काम तो हुआ तमाम। तो उसके साथ ही मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप भी बताती हूँ, किचन टिप है, बहुत ज़बरदस्त है। आप जब बाज़ार से ये धनिया लेकर आते हैं तो अक्सर ये जो है वो ख़राब हो जाता है, बहुत जल्द गल जाता है, सूख जाता है। तो उसकी केयर के लिए उसको कैसे आपने फ्रेश रखना है, ये बिल्कुल इस तरह से फ्रेश रहेगा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे लगेगा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आपने तोड़ा है। ठीक
ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा फ्रिज का रखा हुआ है, वरना फ्रिज में शॉपर में रखने से काफ़ी ज़्यादा धनिया गल जाता है, ब्लैक हो जाता है, या फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि हांडिया में डाला जाए, उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस टिप के बाद आपका सब कुछ प्रिजर्व हो जाएगा और धनिया ज़बरदस्त रहेगा। आपने एक पानी का गिलास लेना है और उसमें बाज़ार से लाया गया धनिया आपने इस तरह से रख देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वो धनिया रखने के बाद फिर उसके ऊपर आपने एक शॉपर ऐसे दे देना है, ठीक है, साइड से, यानी कि उसको आपने गिरह लगा देनी है, या फिर आप उसको रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। तो आप उसका कहने का मतलब ये है उसमें एयर नहीं जाए, और उसका मुंह पूरी तरह से बंद कर देना है, और नीचे उसका पानी होगा। तो वो धनिया इतना यकीन करें फ्रेश रहता है, फ्रिज में चाहे 8 दिन भी पड़ा रहे ना तो धनिया ऐसा लगता है जैसे नया नया अभी हम प्लांट से तोड़ कर लाए हैं। ये देखिए, इसको बंद करने के बाद आपने ऐसे करके फ्रिज में रख देना है। और ये देखिए, मैं रोज़ाना उठाती हूँ। धनिया की चटनी गर्मियों में बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो यहीं से धनिया तोड़कर और दही में बनाती हूँ जब, तो ऐसे लगता है बिल्कुल अभी फ्रेश तोड़ा है ना, ज़बरदस्त टिप। जी व्यूअर्स, अभी रात का टाइम है और हम लोग तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रांच 2 को लॉक करने, क्योंकि बच्चियाँ वहाँ से आ चुकी हैं और ये अभी हम बाहर जा रहे हैं। ये जी हम ब्रांच 2 में पहुंच चुके हैं। ब्रांच 2 के 2 दरवाजे हैं, तो ये उसकी बैक साइड वाला दरवाज़ा है और फ्रंट वाला जो एंट्रेंस है वो किस तरह से डेकोरेट हुई है, बहुत मज़े की। तो ये जी हम कॉस्मिक में पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद इसके अंदर में जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम बाहर वाले बोर्ड जो हैं उठाकर अंदर रखते हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत बड़े बड़े बोर्ड स्टैंड पे भी लगाए हुए हैं। एक बोर्ड तो अंदर आ चुका है जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला बोर्ड है जो हम एक गेट के बाहर रखते हैं, और दूसरा बोर्ड बड़ा जो है वो दूसरे गेट के बाहर होता है। क्योंकि जो मतलब गेट के बाहर भी हमने बड़े बोर्ड इसीलिए बनवाए हैं कि आने जाने वाले की नज़र आसानी से पड़ जाए। बाज़ दफ़ा बोर्ड बहुत ऊंचे लगे हुए होते हैं ना, तो देखने वाला इतना ज़्यादा ऊंचा सर उठाकर नहीं देखता, तो यूँ उसको देखने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। तो ये दूसरा बाहर का भी बड़ा बोर्ड जो है हम अंदर रख रहे हैं, ताकि ये रात को कोई ले भी ना जाए और फिर कोई खरोंच वगैरह ना लगा जाए या फाड़ ना जाए या इस तरह से डिस्टर्ब ना करे। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है रोज़ाना ही इनको अंदर रखना, फिर रोज़ाना बाहर निकालना, लेकिन क्या करें, अच्छे बिज़नेस के लिए ये सब करना पड़ता है। अब जी ये शटल गिराकर दुकान को जो है हमने लॉक कर दिया है, अपनी शॉप को। तो ये यहाँ पे हमेशा हमारी रूटीन है कि लॉक करने के बाद ना फिर हम लोग जाते हैं वॉक करने के लिए। और बाइक पे बैठने की वजह से ना तो इतना रोड का शोर था कि मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना ये सारी बातें मैं बाइक पर ही कर रही थी। ठीक है, अच्छा, ये जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे ना, तो हमारे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत शादी हाल आता है, बहुत बड़ी मार्की आती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट हुई हुई होती है। तो वो भी सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। ये देखिए कितना फैंटेसी वाला सीन है, क्योंकि इसकी साइड के ऊपर नहर जा रही है, तो उसका थोड़ा सा व्यू, चमक पानी की वो भी आ रही है तो मैंने कहा ये आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूं। और ये देखने के बाद बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील होता है, बिल्कुल अंधेरे में खूबसूरत सी लाइटिंग। और ये सेकंड मार्की, ये दोनों मार्की साथ साथ हैं ना, पास पास हैं, तो ये सेकंड मार्की के ऊपर से गुजर के हम लोग जाते हैं फिर घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि इस रोड से हम सीधा जाएंगे वॉक करने। ये देखें जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम जिस पार्क में वॉक करते हैं। यहाँ पर भी रोड का काफ़ी ज़्यादा शोर है, आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन क्या करें जी, आउटडोर शूटिंग फिर ऐसे ही होती है। ये देखिए काफ़ी अच्छा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं शाम को वॉक करने के लिए। तो हम लोग भी कहीं चल रहे हैं और ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ चलते हुए ना, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। हर ये काफ़ी फ्रेश हो जाता है बंदा, रिफ्रेशिंग माहौल है सारा दिन थकने के बाद, काम करने के बाद। आप सबको भी चाहिए कि आप ज़रूर रात को वॉक ज़रूर किया करें। ये सब मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फ़िज़िकली हेल्थ तो अच्छा करती है वॉक, तो आपको मेंटली तौर पे भी बिल्कुल फ्रेश कर देती है, सारे दिन की थकावट इंसान भूल जाता है। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के अमान में रहें, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।